साथों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में चुनावी माहौल है और उसी के साथ साथ 4 प्रदेशों के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पहुंच चुके हैं नेशनल चौपाल की पूरी टीम के साथ में छत्तीसगढ़ में, जहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और बता दें, छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये दोनों तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इसके साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन कर अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर रही है। इसी के साथ साथ ये जो गठबंधन है, जिस तरीके से पूरी की पूरी 90 विधानसभा की सीटें पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिसपे 53 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और इसके साथ साथ बाकी बची जो 37 सीटें हैं वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में पूरी तरीके से 90 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये गठबंधन पूरी मजबूती से अब इस चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। और उसी तमाम तस्वीरों को आपके साथ रूबरू करने के लिए हम लोग अब छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है, जहां पर छत्तीसगढ़ के पामगढ़ विधानसभा के अंदर में इस वक्त तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, पामगढ़ विधानसभा जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस सीट को जीता गया और बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी रहे इंदु बंजारे जी, ये कहीं ना कहीं तकरीबन 50,000 वोटों के आसपास से ये इन्होंने चुनाव जीता था और ज़्यादा कुछ फासला नहीं था, लेकिन कई टक्कर थी। तकरीबन 3-3,500 वोटों का ये फासला था और बहुजन समाज पार्टी ने सीट को जीता था। अब बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने फिर एक बार अपने प्रत्याशी इंदु बंजारे, इनको फिर एक बार टिकट देकर इनके ऊपर विश्वास कर इस चुनावी मैदान में उतारा है। कई टक्कर देखी जा रही है। इसके पहले भी एक ऐसा दौर था जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतारा था और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को जीता था। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक गढ़ भी माना जाता है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पामगढ़ विधानसभा के जो विधायक रह चुके हैं इंदु बंजारे जी, इनके माध्यम से जो पूरी चुनावी रैली निकल चुकी है और इस चुनावी रैली के शुरुआती दौर पर हम उनके साथ में है। शुरुआती दौर के साथ साथ बता दें, सुबह से अब उनके साथ में बरकरार है। अब ये चुनावी रैली शुरू हो चुकी है और पूरे दिन के अंदर में कहां पर इनके लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से इनकी चर्चाएं चलती है, बातचीत है, वो तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी यात्रा को हमने शुरू किया पामगढ़ विधानसभा से, जहां बसपा के प्रत्याशी इंदु बंजारे, जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुकी है, इनकी चुनावी यात्रा को हमने शुरू किया सुबह 10 बजे। और इस चुनावी यात्रा में हमने जानने समझने की कोशिश की कि बसपा कैसे अपना चुनाव प्रचार करती है, लोगों की समस्याओं को कैसे हल करती है। पामगढ़ विधानसभा ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीते विधानसभा चुनाव में इंदु बंजारे इसी पामगढ़ विधानसभा से विधायक भी बनी। फिर एक बार बसपा ने उनको अपना टिकट देकर उनके ऊपर विश्वास जताया और फिर एक बार वो चुनावी मैदान में है। क्या है इनकी मांगे, क्या कह रहे हैं और क्या चीजें आप पूरी करके दिखाएंगे? जी, आज हम लोग जनसंपर्क के दौरान मानाडेरा जो कोसा से आसित ग्राम पंचायत है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, 70 साल से कांग्रेस यहाँ पे राज की है, 15 साल से बीजेपी राज की, लेकिन फिर भी इनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। ना तो इनके पास सड़कें हैं, ना तो स्वास्थ्य सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा है, ना पीने की सुविधा है। मतलब हर चीज़ के लिए इनको काफ़ी सारी तकलीफ झेलनी पड़ती है। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे नल खनन हो जाए। हमारे द्वारा पूर्व में यहाँ पे नल खनन किया गया था, लेकिन उसको प्राइवेट लोगों ने ले लिया है। और जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे कार्य हुआ है, लेकिन वो एक खम्भे के समान है, ना तो उसमें पानी आ रहा है, ना तो उस पर लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए बोरिंग का मांग कर रहे हैं। तो मैं इनको आश्वस्त कर रही हूँ कि ये अभी मुझे पुनः अपना आशीर्वाद दें और जैसे मैं बनूँगी तो पहली प्राथमिकता भी यहाँ पे इनके लिए बोरिंग खनन करवाऊँगी। अपने साथ में इंदु बंजारे एक डायरी रखती है, उसके पीछे का क्या कारण है उसको भी हमने जानने समझने की कोशिश की। क्या कारण है वो डायरी रखने का? लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें नोट डाउन भी कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से लोगों का प्रतिसाद है, समस्या है, और डायरी रखने के पीछे का क्या कारण है? जी, जब गरीब तबके के लोग ऐसा होता है कि वो अपनी परेशानियों को लेकर किसी नेता या किसी अधिकारी या किसी भी दफ्तर में नहीं जाते हैं, तो जब हम जनसंपर्क के दौरान जाते हैं तो उनकी सारी समस्याओं को उसी में नोट करते हैं और नोट करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। घड़ी की सुइयां जिस तरह आगे बढ़ती जा रही थी, समय के साथ दिन ढलता जा रहा था, लेकिन बसपा प्रत्याशी इंदु बंजारे, इनका प्रचार थमे नहीं थमा। उसके बावजूद हम उनके साथ बरकरार थे। कैसे बसपा प्रत्याशी अपना प्रचार करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं का
निवारण करने का काम करते हैं। साथियों, पामगढ़ विधानसभा के अंदर में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से इंदु बंजारे जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनके साथ में हम सुबह से है। तकरीबन 10 बजे से ये काफिला शुरू हुआ था। अभी शाम के 7 बज चुके हैं। 8 से 9 घंटे लगातार हो चुके हैं और हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रचार चल रहा है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो नहीं बताएगा कैसे बहुजन समाज अपनी राजनीति को कर रहा है, कैसे गांव कस्बों के अंदर में जाकर समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखाएगा। बहुजन मीडिया होने के नाते हम वो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के शाम के 7 बज चुके हैं। आप फील्ड के अंदर मौजूद है, क्या बताएंगे? जी, आज हम लोग सुबह 10 बजे से अपने फील्ड में निकले थे जी। और प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक घर घर में, एक भी घर हम लोग नहीं छोड़ते, सबके घर में जाकर पम्पलेट के माध्यम से हाथी छाप में वोट करने के लिए अपील करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की पामगढ़ में विधायक बनाने के लिए अपील करते हैं। और वही सिलसिला हम लोग के सुबह 10 बजे से रात के 7 बजने तक चला और यहाँ पे हमारी जो काफिला था वो आज के लिए बंद होता है और कल से फिर नया हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। अन्य जो गांव है वहाँ पे जाएंगे और गांव-गांव जाकर फिर से लोगों को अपनी वोट के लिए अपील करेंगे। जी, जी। अभी तक के जो शुरुआत से आपने जो इस प्रचार को शुरू किया, कितने गाँव तक आपने अभी कंक्लूड कर लिया? कितने गाँव हो चुके हैं और कितने बचे हुए हैं और किस तरीके से आगे की रणनीति है आपकी? जी, अभी काफ़ी सारे गांव बचे भी हुए हैं और काफ़ी सारे गांव हो भी गए हैं और चूँकि हम लोग पहले से ही गांव-गांव में जाकर भ्रमण कर रहे हैं और आचार संहिता लगने से पहले ही हम लोग के पहले से ही शुरुआत की थी और आचार संहिता लगने के बाद भी हमारी जो कंटिन्यू कार्यक्रम था वो चलते ही रहा। और कल ही हम लोगों ने अपने पामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी होने के नाते मैंने सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थन के साथ में मैंने कल ही जांजगीर ज़िले में अपना नामांकन डाला है। और 1-2 दिन बाद हम लोग को वैसे संसदीय रूप से देखा जाए तो हम लोग को पहले से ही पता है कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी का निशान है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक रूप से हमें हाथी का छाप जब मिलेगा उसके बाद हमारी जो प्रचार है वो और ज़ोर शोर से चालू होगी, डीजे के साथ में और काफ़ी काफिले के साथ में चालू होगी। तो निरंतर हम कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो अधिकांश ऐसा नहीं है कि एक रूट को ही पकड़ के हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हर रूट को पकड़, जैसे एक दिन हम पामगढ़ ब्लॉक करते हैं, दूसरे दिन में नवागढ़ ब्लॉक करते हैं, तो कहीं अकलतरा विधानसभा से सम्मिलित हमारा गांव है, मतलब पास में लगा हुआ उनका जो मुला क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्रों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह बचा हुआ है, बाकी काफ़ी सारे जगहों पे हमने अपना प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी का आशीर्वाद ले लिया है। जी, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। जिस तरीके से तमाम तरीके के मुद्दे लेकर आए, एक मुद्दा ये भी देखा गया कि आपने विधानसभा के अंदर में जो 267 जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर जो लोग नौकरी लग चुके हैं, उनको लेकर भी जो नग्न प्रदर्शन रायपुर के अंदर में, उसके लेकर आपने आवाज़ उठाई। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें अब समस्या, अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या उनका प्रतिसाद मिल रहा है? क्या कह रहे हैं वो लोग और किस तरीके से अभी आपके तरफ से या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पामगढ़ में वो उम्मीद लगा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ पामगढ़ है। यहाँ पे बहुत जागरूक और शिक्षित और बौद्धिक और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से ओत-प्रोत रहने वाले लोग रहते हैं और निश्चित रूप से यहाँ के लोग जागरूक होने के कारण उनको अच्छे से मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के ही बदौलत उनको मान सम्मान हक अधिकार मिलता है। तो वो हमेशा अपने पामगढ़ के जो गढ़ है बहुजन समाज पार्टी गढ़, उसको बनाए रखना चाहते हैं हमारे पामगढ़ क्षेत्र की जनता। और हम लोग अभी जब क्षेत्र में जाते हैं तो सभी लोगों का यही रुझान रहता है कि पुनः हम अपने पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब जब ये हमारी पार्टी के विधायक रहते हैं तो सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग सुरक्षित रहते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता। और जो कहा जाए गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट के लिए तो काफ़ी मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी जो उनकी कूटनीति है उसके संबंध में। और अभी आपने बोला कि जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी, जिसमें हमारे बच्चों को उनके ऊपर अनेक धाराएं लगाई गई थी, तो उनको हटाने के लिए भी मैंने मांग की थी। तो इसके संबंध में मैं जब गांव में जाकर उनको बोलती हूँ तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन भी करते हैं। कोई तो ऐसा है जो हमारे हक अधिकार के बारे में बात करता है, तो अन्य दल के लिए भी लोग भी वहाँ पे विधायक बन के बैठे हुए, लेकिन कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग ही इस बात को आवाज़ उठाते हैं। ये सोचकर हमारे जनता हमें बहुत उत्साहित कर रही है और हमें सपोर्ट कर रही हैं और आने वाले समय में वो भी ठान लिए हैं कि पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक बनाएंगे। ये जिस तरीके से चुनाव हम देख रहे हैं
विधानसभा का पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, तो खास तौर पर पामगढ़ विधानसभा के तमाम मतदाताओं के लिए और छत्तीसगढ़ के अंदर में जो इलेक्शन हो रहा है, इसको लेकर बसपा की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे पुनः अपने पामगढ़ क्षेत्र की जनता का सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। साथ साथ अपने पामगढ़ क्षेत्र के सभी जनता और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके ऊपर विश्वास करके ही मुझे उनका सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और अपने पामगढ़ क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब मिल के अपनी सरकार बनाए छत्तीसगढ़ में, जो गरीबों की सरकार गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, कमज़ोरों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, बेरोजगारों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, बहन बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करती है, उनकी सरकार बनाए। और वो केवल एक ही पार्टी करती है, वो बहुजन समाज पार्टी। तो मैं अपने पामगढ़ क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम बहुजन शासन लाएँ, पामगढ़ में भी और अपने प्रदेश में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह से लेकर लगातार इस पूरे रैली के अंदर मौजूद थे। काफ़िला आपने देखा, एक लंबा काफ़िला था, काफ़ी सारे लोग जुड़ते गए, चर्चा करते गए, समस्याओं का जिक्र करते गए, उसका हल भी दिया गया और ये भी उम्मीद रखी गई, उम्मीद दी गई, उनको आश्वासन दिया गया कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट कर कर अगर जीत हासिल पामगढ़ विधानसभा फिर एक बार करती है, फिर एक बार बसपा यहाँ पर अपनी जीत को हासिल करती है, तो तमाम उनकी समस्याओं का निवारण होगा। पूरी तरीके से जो हमने पूरी स्टोरी के तौर पर तमाम तरीके सुबह से लेकर तो शाम तक के जो तस्वीरें आपसे साझा की है, जो प्रतिक्रिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में जो तस्वीरें चल रही है, जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उससे आपको हमने रूबरू किया है। इस पूरी चर्चा को लेकर, पूरे वीडियो को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के पामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी इंदु बंजार जी, इनको लेकर आप क्या सोच रख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।